गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो टॉपिक है वो है मोशन इन प्लेन। आइए स्टार्ट करते हैं। तो मोशन जो है हम लोग देख चुके थे कि मोशन होता क्या है ना। यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है अपना पोजीशन समय के साथ बदल रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो हम उसे बोलते हैं मोशन। ठीक है, मोशन जो है फर्दर 3 प्रकार का होता है। एक 1D मोशन है ना, 1 डायमेंशनल मोशन, दूसरा 2 डायमेंशनल, तीसरा 3 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल है क्या? 1 डायमेंशनल कहना चाहता है यदि कोई ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, यदि एक्स कोऑर्डिनेट है, अगर हम मान लें कि ये एक्स कोऑर्डिनेट है और कोई ऑब्जेक्ट एक्स कोऑर्डिनेट में ही अगर मूव कर रहा है तो हम बोलेंगे उसका मोशन कैसा है? 1 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, चैप्टर 3 में हम लोग जो पढ़े थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वो 1D मोशन का ही था चैप्टर। ठीक है, इसके एग्जाम्पल बोल सकते हैं मोशन ऑफ ट्रेन। यदि क्या वो ट्रेन क्या है, एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, हम बोलेंगे मोशन ऑफ ट्रेन। इसके एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं, मोशन ऑफ ट्रेन। यदि कोई ऑब्जेक्ट एक्स और वाई दोनों में मूव करता है, एक्स एक्सिस और वाई, दिस इज 2 डायमेंशनल, मतलब 2 डायमेंशन में एक्स और वाई दोनों में, तो हम बोलेंगे वो मोशन कैसा होगा? 2 डायमेंशनल मोशन होगा। जैसे एग्जांपल हम देते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। एग्जांपल हम क्या देते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट किसी पत्थर को अगर हम फेंकते हैं किसी एंगल से, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऊपर जाता है, उसके बाद नीचे गिरता है, यानी बॉल ऐसे करके नीचे गिरेगा। यानी इस मोशन को देख सकते हैं कि ये आगे भी बढ़ रहा है और ये ऊपर भी जा रहा है, यानी एक्स में भी इसका मोशन है और वाई में भी मोशन है। तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन क्या कहेंगे? 2 डायमेंशनल मोशन। इसका एग्जाम्पल सर्कुलर मोशन ही बोल सकते हैं, क्योंकि सर्कुलर मोशन एक प्लेन में होता है, एक्स और वाई दोनों में हो जाएगा। 3 डायमेंशन होता है कि जिसका मोशन जो हो एक्स वाई और जेड तीनों में हो जाए, यानी एक्स वाई जेड। उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे हम बोल सकते हैं मोशन ऑफ एरोप्लेन, मोशन ऑफ मॉस्किटो, मोशन ऑफ काइट। जो हवा में उड़ते हैं वो एक्स में मूव करता है, वाई में और जेड, तीनों जो है ओपन एयर में है, वो एक्स वाई जेड तीनों में उसका मोशन होता है। ठीक है, अब हम जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं मोशन इन प्लेन। ठीक है, मोशन प्लेन का एग्जांपल बता चुके थे, ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है हम लोग जानते हैं होता क्या? प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे कोई ग्राउंड है ना, ग्राउंड में किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि हम यहाँ से प्रोजेक्ट करते हैं किसी एंगल से, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? ऐसा लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट यू से, इसको हम लोग फेंक रहे हैं, तो ये ब्लॉक क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे जाएगा और ज़मीन पर गिर जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है ये बॉल है, तो ये आगे भी जा रहा है, हॉरिजॉन्टल मोशन भी है और साथ साथ वर्टिकल मोशन भी है। ठीक है, हमने इसको डेफिनेशन में लिख चुका है। व्हेन अ बॉडी प्रोजेक्टेड विद इनिशियल एंगल नॉट इक्वल टू 90 डिग्री 90 डिग्री, वो 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। 90 डिग्री फेंकेंगे तो ये 1 डायमेंशनल हो जाएगा। ठीक है, तो यदि इसको एक्स मान ले या कोई भी जेड मान ले, तो क्या ये एक ही एक्सिस में गया, एक ही एक्सिस में वापस आया, तो 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। देन द पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ऐसे पाथ हम लोग बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हम लोग देख रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, इसमें क्या है? पहले तो क्लियर हो चुका है कि ये 2 डायमेंशनल मोशन है, 2 डायमेंशनल मोशन होता है। इसके एग्जांपल प्रोजेक्टाइल मोशन, किसी बॉल को फेंके हुए है, इसका मोशन किस टाइप से है? इस प्रकार से है। मान लेते इधर एक्स एक्सिस है, इधर मान लेते हैं वाई एक्सिस है, और किसी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल से फेंके हैं, वो एंगल थीटा है और ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है यू है। तो हम क्या कर सकते हैं? यू को 2 कम में ब्रेक कर सकते हैं। एक इधर कर सकते हैं यू कॉस थीटा, एक इधर कर सकते हैं यू साइन थीटा। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ 2 टाइप का मोशन हो रहा है। यानी एक हॉरिजॉन्टल में यू कोस थीटा क्या कर रहा है? इसको यहाँ से इसको आगे पहुँचा रहा है यहाँ तक। यू साइन थीटा क्या दे रहा है इसको? ये इसका मैक्सिमम हाइट दे रहा है। मतलब ये ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, तो यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, किसके वजह से? दिस वर्टिकल कंपोनेंट। इस स्पीड से क्या हो रहा है कि ये आगे बढ़ रहा है और यहाँ तक पहुँच पाया। ठीक है, यानी इसको हम बोल सकते हैं दो टाइप का मोशन है। एक है हॉरिजॉन्टल मोशन, दूसरा है
वर्टिकल मोशन। दोनों को ध्यान से देखिए। हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या है इसका, उसको यूएक्स बोल देते हैं, यानी एक डायरेक्शन जो इसका स्पीड है वो है यू कॉस थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में इसका जो स्पीड है वो है यू साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देख रहे हैं क्या, इसका हॉरिजॉन्टल अगर मोशन देखा जाए तो क्या इधर कोई एक्सेशन लग रहा है, इधर कोई एक्सेशन हॉरिजॉन्टल में नहीं है, यानी इसका जो है ए एक्स यानी एक्सेशन एक्स डायरेक्शन क्या है, जीरो। यदि एक्सेशन जीरो है तो स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से ये मालूम चला कि जो यू एक्स है, जो स्पीड है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट होगा। मतलब इसका हर पॉइंट पे, अगर हम ए पॉइंट पे चेक करें, बी पॉइंट पे चेक करें, सी पॉइंट पे चेक करें, डी पॉइंट पे चेक करें, कहीं भी एफ पॉइंट पे, हर जगह पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, उसका कांस्टेंट होगा, ये चेंज नहीं करेगा। क्यों चेंज नहीं करेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है। यानी हम बोल सकते हैं कि यहाँ की स्पीड क्या है, यू कॉस थीटा, यहाँ भी यू कॉस थीटा होगा, यहाँ भी यू कॉस थीटा भी होगा, यहाँ भी यू कॉस थीटा होगा। हर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका जो स्पीड है वो चेंज नहीं करेगा, ये कांस्टेंट रहेगा पूरे इंटायर मोशन। ठीक है, एक ही चीज़ समझ में आया। वर्टिकल मोशन को देखा जाए तो इसको जो एक्सेलरेशन जो है इसमें होता है माइनस जी। ठीक है, यानी बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ से वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रेविटी लगता है, यानी अपवार्ड मोशन में एक्सेलरेशन अपने आप आ जाता है। वो कौन सा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी एक्सेलरेशन आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि अब ये तो वेरिएबल है, अब ये वेरिएबल है, ये समय के साथ चेंज करेगा। यानी मैक्सिमम हाइट तक ये है मैक्सिमम हाइट, और यहाँ तक क्या होगा, इसका स्पीड डिक्रीज करेगा। जब वहाँ से मैक्सिमम हाइट जब वापस आएगा तो इसका स्पीड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग चाहें तो इसका तीनों फॉर्मूला जो है हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। इसका मैक्सिमम हाइट है ना, इसका क्या होता है आगे देखते हैं। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है, क्लियर है। एक और बात, इसका मैक्सिमम हाइट पर जानते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है तो वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ये क्या मैक्सिमम हाइट है ना, इस पॉइंट ये क्या है, दिस इज मैक्सिमम हाइट एच मैक्स, और यहाँ मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी जो है वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो यदि हम प्रोजेक्टाइल बनाए एक्स और ये रहा वाई, ये बॉल जा रहा है ऊपर यू से, ये एंगल इसका थीटा है, इसका इधर कंपोनेंट है यू कॉस थीटा जो कि कांस्टेंट है, और इधर जो है इसका है ये है यू साइन थीटा। तो यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम हाइट ये है, और यहाँ से ये जो हाइट है वो कहलाएगा मैक्सिमम हाइट। ठीक है, यानी इसका बनाया जाए वाई कंपोनेंट में, जिस यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है वो क्या है, एच मैक्स है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से फेंके हैं और यहाँ से यहाँ पहुँच जा रहा है, उसे बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। और रेंज एक टर्म होता है, तीन टर्म आता है। पहला आता है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट आता है, ऑब्जेक्ट को फेंके हैं और लैंड करने तक कितना देर हवा में रहा, क्या कहलाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा एच मैक्स, कितना ऑब्जेक्ट जो मैक्सिमम हाइट तक पहुँचेगा, दिस इज। तीसरा होता है रेंज। रेंज है कि यहाँ से स्टार्ट किए हैं, ये होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। जब जेवलिन थ्रू फेंकते हैं या कोई ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो रेंज मापते हैं। रेंज क्या होता है, ज़मीन से लेके कहाँ पे गिरा, यानी यहाँ से ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। क्लियर है। इसके बाद हमने सारे जो डेफिनेशन लिख चुका है, इसको ध्यान से देखिए, है ना। जैसे हम बोल दिए कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, सबका डेफिनेशन जो है पहले लिखा हुआ है। टाइम ऑफ फ्लाइट है क्या, इट इज़ द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द इंस्टेंट इट इज़ प्रोजेक्टेड टिल इट रीचेज द पॉइंट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ इट्स प्रोजेक्शन। यानी बोल रहा है जहाँ से इसको प्रोजेक्ट किए हैं और जहाँ तक ये कह रहा है गिर रहा है, पूरे समय को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा मैक्सिमम हाइट कि इट इज़ द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, अगर यहाँ से फेंके हैं कितना मैक्सिमम हाइट तक ये पहुँचा है, दिस इज ये हाइट अपर डायरेक्शन में, ये क्या कहलाएगा, एच मैक्स। फिर आता है रेंज, इट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी यहाँ से फेंके हैं जहाँ गिरा है, यहाँ से फेंके हैं कहाँ गिरा है, इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो क्या है, रेंज है। इसका सारा फॉर्मूला तीनों को हम लिख चुके हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u sin थीटा बाई जी। एच मैक्स क्या होता है, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। और रेंज क्या होता है, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। एक ही जगह पे हम सारा फॉर्मूला लिख चुके हैं, अब इसको हम लोग ड्राइव करेंगे ये तीनों फॉर्मूला को। तो
हम लोग ड्राइव करने जा रहे हैं। ड्राइव करने से पहले जो है यहाँ पे हम दिखा देते हैं प्रोजेक्टाइल, दिस इज प्रोजेक्टाइल, ये एक्स मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं वाई। टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो वर्टिकल मोशन देगा, तो हमें लिख दे रहे हैं कंसीडर वर्टिकल मोशन, कंसीडर वर्टिकल मोशन। यानी वर्टिकल मोशन कैसा हो रहा है, पहले क्लियर है कि वर्टिकल मोशन में यदि इसको मान लेते हैं कि यू से फेंका गया है, एंगल क्या है, थीटा है, और इसका इधर क्या है, यू कोस थीटा है, इसका इधर क्या है, यू साइन थीटा वेलोसिटी है, पहले बता चुके हैं। तो अगर हम लोग सिर्फ वर्टिकल मोशन को कंसीडर किया जाए तो ऑब्जेक्ट जो है ज़मीन से ऊपर कितना स्पीड से जा रहा है, यू साइन थीटा से, ध्यान दीजिएगा, है ना। यानी इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, यू साइन थीटा से ऊपर जा रहा है, और ऊपर जा रहा है स्पीड इसका घटते जा रहा है। क्यों घट रहा है, क्योंकि इसमें ग्रेविटी लग रहा है नीचे की तरफ। वेलोसिटी को क्या करता है, ये कम करता है। ये मैक्सिमम हाइट जैसे ही पहुँचेगा यहाँ पर इसका जो है वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट पे इसका जो वेलोसिटी है वो हो जाता है 0 मैक्सिमम हाइट पे। यानी ये डिस्टेंस को हम बोल देते हैं एच मैक्स। जैसे ही मैक्सिमम हाइट पर पहुँचेगा यहाँ पे रुक जाएगा, अगर नहीं रुकेगा तो और ऊपर जाएगा, फिर एच मैक्स नहीं कहलाएगा। तो एच मैक्स में इसका वेलोसिटी क्या हो गया, 0। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में, है ना, ऊपर जाने में टाइम बोल देते हैं टी अप, नीचे से ऊपर तक जाने में, मैक्सिमम जाने में क्या टाइम बोले, टी अप। टी अप कितना होगा, तो भी हम लोग जानते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी से। वर्टिकल मोशन है, v कितना है, 0। इनिशियल स्पीड कितना है, u साइन थीटा। एक्सेलरेशन क्या है, अपवार्ड मोशन हमेशा रिटार्डेशन होता है, इसको माइनस g लेंगे और टाइम क्या कहलाएगा, टी अप। तो यहाँ से जो टी अप है वो हो जाएगा u साइन थीटा बाई g। यानी यहाँ से इसको यहाँ तक मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो टाइम लगा वो रहा टी अप, और टी अप कितना है, u साइन थीटा बाई g। मैक्सिमम हाइट से, ये है मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट से वापस नीचे ज़मीन तक आने में जो टाइम लगेगा उसको बोलते हैं टी डाउन। हम लोग जानते हैं कि जितना समय इसको ऊपर जाने में लगेगा उतना ही समय ऊपर से नीचे आने में लगेगा, ठीक है। यानी टी अप और टी डाउन दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम बोल सकते हैं अगर इक्वल है, और टाइम ऑफ फ्लाइट है क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट जो कैपिटल टी से डिनोट कर रहे हैं, ये क्या है, टी अप प्लस टी डाउन, दोनों को जोड़ देंगे तो जो टाइम बनेगा उसको बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ से यहाँ तक जाने में टी अप, यहाँ से आने में टी डाउन, ये पूरा टाइम क्या कहलाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। दोनों को जोड़ देंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ जाएगा यू साइन थीटा बाई जी प्लस यू साइन थीटा बाई जी। क्या मिलेगा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, 2u साइन थीटा बाई जी। दिस इज फॉर्मूला ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर। दूसरा जो है सिर्फ वर्टिकल मोशन से ही हम लोग जो है मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं, मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं। वो कैसे, देखा जाए यहाँ पे, यहाँ से इसका इनिशियल स्पीड u साइन थीटा, मैक्सिमम हाइट पे इसका वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। तो यहाँ से हम लगा सकते हैं फॉर्मूला यूज करके v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as से, है ना। मैक्सिमम हाइट पे v कितना है, 0 है, और u कितना है, u साइन थीटा का क्या है, u क्या है, u साइन थीटा, ये हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू g हो जाएगा माइनस g, और s बन जाएगा h मैक्स। यहाँ से h मैक्स का फॉर्मूला आ गया, वो आ गया, माइनस माइनस कट जाएगा ये, और फॉर्मूला हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। दिस इज फॉर्मूला ऑफ h मैक्स। यानी टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ गया और h मैक्स का भी फॉर्मूला आ गया। इसका और चलेंगे रेंज। रेंज का फॉर्मूला क्या होगा, तो रेंज निकालेंगे। तो अभी देखें प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज है क्या, ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंके और कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया। फेंके कितना से है, u से, एंगल क्या है, थीटा, इसका इधर स्पीड क्या है, u cos थीटा है, और इसका इधर स्पीड क्या है, u sin थीटा है। रेंज क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, ठीक है। रेंज कौन देगा, तो हॉरिजॉन्टल स्पीड देगा, इसलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कंसीडर हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल में, जो रेंज है, यानी इसको हम बोल देते हैं x। ये क्या है, एक तरह से डिस्टेंस क्या है, x है। तो डिस्टेंस x क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। चूँकि हॉरिजॉन्टल में तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो ये तो पूरा टर्म में 0 हो जाएगा। यानी x क्या हो जाएगा, है ना, इनिशियल हॉरिजॉन्टल स्पीड
यानी इसको स्पीड बोल देते हैं यूएक्स बोल देते हैं, हॉरिजॉन्टल स्पीड को यूएक्स बोल देते हैं, इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका स्पीड क्या है, यू कॉस थीटा, यानी एक्स जो रेंज है वो बच गया यू कॉस थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है 2u साइन थीटा बाई जी। दोनों को सोल्व करेंगे तो रेंज आ जाता है u इंटू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। दिस इज फॉर्मूला ऑफ रेंज, ठीक है। या इसको और भी सकते हैं, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर, अगर देखा जाए ट्रिग्नोमेट्री में इसको साइन 2 थीटा बोलते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा बाई जी। तो तीनों का फॉर्मूला जो है हम बता चुके हैं, ड्राइव हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। यानी तीनों में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से क्वेश्चन आता है। टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या होगा, मैक्सिमम हाइट का क्या होगा, रेंज का क्या होगा, ये सबको देखते हैं। जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट को देखते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है u 2u साइन थीटा बाई जी। इसका ये क्या होता है, टाइम फ्लाइट का फॉर्मूला होता है। हम क्या करते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल ले रहे हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल समझते हैं, एक थीटा तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा, यानी एक 30 डिग्री तो दूसरा क्या होगा 60 डिग्री, दोनों क्या है कंप्लीमेंट्री एंगल है। एक 20 डिग्री तो दूसरा क्या होगा 70 डिग्री, क्या है कंप्लीमेंट्री एंगल है। एक 60 दूसरा क्या होगा 30, कंप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। एक जो होगा, एक मान लेते हैं 50 डिग्री है, दूसरा क्या हो जाएगा 40 डिग्री, कंप्लीमेंट्री एंगल है, क्लियर होगा। तो कंप्लीमेंट्री में है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट का जो रेशियो होता है वो होता है T1/T2 जो है वो होता है tan थीटा। डायरेक्ट क्वेश्चन जो है IIT और मेडिकल में पूछता है, ये डायरेक्ट पूछता है कि दोनों का रेशियो जो है कंप्लीमेंट्री एंगल पे क्या होगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये है, हम लोग चाहे तो देख सकते हैं। एक एंगल लेते हैं थीटा, थीटा को लोग टाइम T1 बोल देते हैं, थीटा एंगल पे जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी। दूसरा एंगल हम लेते हैं 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा पे जो टाइम T2 होगा वो कितना हो जाएगा 2u साइन 90 माइनस थीटा बाई जी। दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा T1/T2 कंप्लीमेंट्री एंगल पे, तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी, इधर है 2u साइन 90 माइनस थीटा बाई जी। ये तो गया कट गया, ये भी कट गया, ऊपर साइन थीटा है, नीचे जो है साइन 90 माइनस थीटा, ये होता है कॉस थीटा, और इसको लिख सकते हैं tan थीटा। तो क्लियर है, डायरेक्ट जो क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट tan थीटा करना है, इतना सोल्व नहीं करना है, क्लियर है। नेक्स्ट मैक्सिमम हाइट, चूंकि मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आप देख चुके हैं, क्या होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, दिस इज एच मैक्स, ठीक है। यदि हम पूछे कि एच मैक्सिमम जो है किस एंगल पे हो, ये मैक्सिमम क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है 1 होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं मैक्सिमम जो है किस एंगल पे होगा, सो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 1 होगा, और किस एंगल पे होगा तो 90 डिग्री पे होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी, ठीक है। कंप्लीमेंट्री एंगल जो है इस पे जो है हाइट का रेशियो क्या होगा, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। कंप्लीमेंट्री एंगल भी बता चुके हैं, यदि एक थीटा है दूसरा 90 माइनस थीटा है, इसमें मैक्सिमम हाइट का रेशियो क्या होगा tan स्क्वायर थीटा होता है, जो इसको हम सोल्व करके दिखा देते हैं। जैसे हम बोल दें कि एक थीटा एंगल लेते हैं, दूसरा 90 माइनस थीटा एंगल लेते हैं, ठीक है। इसमें जो h1 जो मैक्सिमम हाइट होगा वो कितना हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। इसमें h2 कितना हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाई 2g। दोनों का रेशियो देखा जाए h1 बाई h2, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g डिवाइड बाई यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। ये तो ये कट गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे है, ये साइन 90 माइनस कोस थीटा हो जाता है, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा होगा। तो क्लियर, इसको याद रखना है ना। क्वेश्चन में डायरेक्ट आता है, प्रीवियस क्वेश्चन में डायरेक्ट आता है, तो ये 3 स्टार है, ठीक है। नेक्स्ट रेंज की बात कर रहे हैं, है ना। तो पहला पॉइंट ये है कि रेंज को हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, यू कैसे लिख सकते हैं, जिससे हम लोग जानते हैं कि रेंज की जो फॉर्मूला होता है वो होता है यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। इसको अलग अलग कर देते हैं, यू को यू साइन थीटा लिख देते हैं, 2 अलग लिखते हैं, फिर लिखते हैं यू, एक यू साइन के साथ लिखते हैं यू साइन थीटा,
एक यू कॉस की शक्ल लेते हैं, यू कॉस थीटा बाई जी। तो हम लोग जानते हैं 2, ये जो क्या है, ये वाई कंपोनेंट है, ये क्या है, एक्स कंपोनेंट है, यानी यू एक्स एक्स कंपोनेंट, यू वाई ये वाई कंपोनेंट बाई जी। यानी रेंज को हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा जो है पॉइंट जो है, दूसरा पॉइंट ये है कि रेंज जो मैक्सिमम होगा, रेंज मैक्सिमम किस एंगल पे होगा। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यानी इसको हम लोग साइन 2 थीटा लिखते हैं बाई जी। रेंज इसको मैक्सिमम होने के लिए साइन 2 थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा, है ना, यानी साइन 2 थीटा को क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम होना पड़ेगा। और साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1। तो 1 कब होता है, साइन 90 डिग्री पर 1 होता है। यानी हम बोल सकते हैं कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री और 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। तो हम बात करें किस एंगल पर रेंज मैक्सिमम होता है, तो होता है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसको याद रखना है। ये तीसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट ये है कि कंप्लीमेंट्री एंगल्स पे जो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ टाइम पीरियड जो होता है वो होता है T1 T2 2R बाई जी। इसको 3 स्टार करेंगे। IIT 2004-2005 में लगातार इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके जो है रेशियो होगा, है ना। तो इसको अगर डायरेक्ट याद रहेगा तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि रेंज के रेशियो है। अब इसको हम चाहे तो प्रूफ भी कर सकते हैं, तो प्रूफ कर देते हैं। यहाँ पे जो है क्या देखा गया है, फॉर कंप्लीमेंट्री एंगल मैंने क्या होगा, एक थीटा है तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा। इसमें जो है क्या रेशियो हमको दिखना है टाइम पीरियड का, है ना। तो इसमें टाइम पीरियड T1 कितना हो जाएगा, 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है। इस वाले एंगल में T2 कितना हो जाएगा, 2u साइन 90 माइनस थीटा बाई जी, यानी इसको लिख सकते हैं 2u cos थीटा बाई जी। अब दोनों को मल्टीप्लिकेशन टाइम पीरियड के जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2u साइन थीटा बाई जी इंटू 2u cos थीटा बाई जी, ठीक है। जब दोनों को जो है हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 2 4u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 2 को इधर लिख देते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं और यहाँ से लिख देते हैं u स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी स्क्वायर के जी इंटू जी। अब देखिए जो इतना जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेंज का फॉर्मूला है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 दिस इज रेंज r बाई जी। ये हम लोग देख चुके हैं टाइम पीरियड का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो 2 इंटू रेंज बाई जी के बराबर होता है। इसको लोग डायरेक्ट याद रखना है, IIT 2005 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। यही जो है यहाँ पे 2r बाई जी था। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, आप क्या करें, अब यहाँ तक थ्योरी देख चुके हैं, कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। कुछ क्वेश्चन ये है, जैसे क्वेश्चन दे रखा है ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री विथ वर्टिकल। याद रखेंगे कि थीटा जो क्या होता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है। जो हम लोग प्रोजेक्टाइल पढ़ते हैं, ये जो प्रोजेक्टाइल पढ़े हैं ये थीटा है। अब इस थीटा को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ एंगल होता है। लेकिन यहाँ पर जो है क्या दे रखा है कि यहाँ पर दे रखा है कि भाई ये क्या प्रोजेक्टाइल है और ये जो है वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। तो हमारा जो एंगल थीटा है वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये क्लियर है। यानी क्या गिवन है, यू गिवन है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड, और हमारी जो थीटा है वो है 60 डिग्री। बस यही दो चाहिए। क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट। बिल्कुल आसान, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आसान नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आगे ऐसा नहीं होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u साइन थीटा बाई जी होता है। इसको पुट करते हैं 2u कितना 10 साइन 60 कितना √3/2 और g कितना 10, तो यहाँ से आ जाएगा √3 सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन है रेंज का। रेंज होता है u स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। u स्क्वायर कितना 10 का 100 हो गया, 2 साइन 60 कितना हो जाएगा √3/2, कॉस 60 कितना हो जाएगा 1/2 डिवाइड बाई 10। तो यहाँ से आ जाएगा 2 5 जा 5 √3 मीटर। थर्ड क्वेश्चन है मैक्सिमम हाइट निकालने का, h मैक्स निकालना है। तो x मैक्स जो है कैसे निकाले, जगह चाहिए उसके लिए। अच्छा नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। h मैक्स यहाँ से
एच मैक्स का फॉर्मूला आता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यानी यू स्क्वायर कितना 10 होल स्क्वायर 100 साइन 60 का होल स्क्वायर यानी √3 का होल स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर बाई 2g 2 इंटू 10, ये कितना हो जाएगा 10 √3 का स्क्वायर 3 और 2 का हो जाएगा 4, ये रहा 2 पहले से 2 5 जा यानी हो जाएगा 15/4 मीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन को जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था आसानी से हम लोग बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि टू बॉडीज ए एंड बी आर प्रोजेक्टेड विथ इनिशियल स्पीड u एट एंगल थीटा एंड दूसरा क्या है 90 - थीटा, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड, देयर रेंज और एच मैक्स। अच्छा, एक बात करना जो है, रेंज में भूल गए थे, तो रेंज में जो है रेंज देख रहे थे, तो इसमें जो है फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे रेंज होता है सेम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज क्या होता है सेम होता है, यानी एक थीटा लेते हैं दूसरा एंगल 90 - थीटा लेते हैं, तो दोनों में जो रेंज आएगा, इससे जो रेंज आएगा R1, इससे जो रेंज आएगा R2, दोनों रेंज क्या होगा इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा, चाहे देखिए रेंज R1 थीटा के लिए थीटा एंगल पे जो रेंज होगा R1 बोलते हैं वो हो जाता है यू स्क्वायर साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। 90 - थीटा पे जो रेंज होगा R2 उसका वैल्यू हो जाएगा यू स्क्वायर 2 साइन 90 - थीटा इंटू कॉस 90 - थीटा बाई जी। इसको ध्यान से देखा जाए, यू स्क्वायर 2 साइन 90 - थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, कॉस 90 - थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है बाई जी, ये R2 और R1 को देखिए एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, R1 और R2 क्या है दोनों सेम ही है, तो हम लोग बोल सकते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल पे R1 और R2 क्या होता है इक्वल होता है, बिल्कुल इसको याद रखना है। ठीक है, अब लोग चलते हैं उस क्वेश्चन पे, इस पे यानी कम्प्लीमेंट्री एंगल पे पहला जो है टाइम हम लोग देख चुके हैं, टाइम पीरियड का रेशियो जो होता है वो होता है tan थीटा। ठीक है, प्रूव कर चुके हैं, आप पिछला जो है देख सकते हैं। दूसरा H1 मैक्सिमम हाइट का जो रेशियो होता है वो होता है tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये भी हो चुका है। तीसरा जो रेंज का जो रेशियो होगा दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे वो 1 होगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि दोनों का जो रेंज हो सेम होता है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे थीटा और 90, यानी बोल सकते हैं कि रेंज क्या होगा, रेंज जो होगा वो सेम होगा किस दो एंगल पे, तो पहले एक थीटा है दूसरा हो जाएगा 90 - थीटा, यानी एक 30 डिग्री है दूसरा होगा 60 डिग्री, यदि 20 डिग्री है तो ये हो जाएगा 70 डिग्री, यानी कम्प्लीमेंट्री एंगल पर रेंज सेम होता है, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि प्रोजेक्टाइल हैज ए रेंज ऑफ 50 मीटर, रेंज कितना है 50 मीटर, रीचेज मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर, कैलकुलेट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, है ना। इसको सोल्व कैसे करें, तो वेरी इजी क्वेश्चन है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे हम लोग कर देंगे। जैसे हम रेंज बोल दिए, रेंज का फॉर्मूला क्या दे रखा है 50 मीटर, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा मैक्सिमम हाइट का जो है एच मैक्स क्या दे रखा है 10 मीटर, दिस इज क्वेश्चन 2। रेंज क्या होता है यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी, ये कितना दे रखा है 50, इक्वेशन 1। दूसरा एच मैक्स क्या होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये कितना दे रखा है 10, इक्वेशन 2। यदि दोनों को डिवाइड कर दिया जाए तो हमको एंगल मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन डिवाइड कर देते हैं, यानी 1 डिवाइड बाई 2 करते हैं तो क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बाई जी डिवाइड बाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये क्या हो जाएगा 50/10। सोल्व करते हैं, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कटेगा, जी से एक जी कटेगा, एक साइन से एक साइन कटेगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचा है, ऊपर में 2 cos थीटा है डिवाइड बाई यहाँ एक साइन बचा है और नीचे एक 2 बचा जो ऊपर जाकर यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये कितना है 5 ये 5 है। और हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × 2 4 cot थीटा इक्वल टू 5, यानी cot थीटा इक्वल टू हो गया 5/4 और tan थीटा क्या हो जाएगा उल्टा कर देंगे तो 4/5 यानी 0.8 और थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स 0.8, ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच
रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल, दोनों क्या इक्वल है, यानी रेंज और मैक्सिमम हाइट क्या इक्वल है किस एंगल पे, तो दोनों इक्वल है तो फॉर्मूला पुट कर देंगे, एंगल आ जाएगा। सर रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी, और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। जी से जी कटा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कटा, एक साइन से एक साइन कटा, यानी इधर है 2 cos थीटा, उधर है साइन थीटा, यानी साइन को उधर ले जाए तो 2 = 2, कुछ लग रहा है 2, एक 2 यहाँ बचा हुआ है, ठीक है, 2 इधर जाएगा, ठीक है, फिर से हम समझाते हैं आपको। यहाँ बचा हुआ है 2 cos थीटा, उधर बचा है साइन थीटा बाई 2 बचा है, 2 इधर जाएगा 4 आ गया, और कोस उधर जाएगा तो tan थीटा हो जाएगा, यानी थीटा कितना हो जाएगा tan इनवर्स 4, ठीक है, हमारा आंसर आ चुका है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन दे रखा है, ये AIEEE 2007 का क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल है इज प्रोजेक्टेड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना दे रखा है 60 डिग्री विथ काइनेटिक एनर्जी के, यानी जो है यहाँ से देखिए, यहाँ पे जब यहाँ से इसको, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, बोलता है कि जब इसको प्रोजेक्ट किए थे तो इसमें से काइनेटिक एनर्जी कितना था के, अब इसका एंगल क्या है यहाँ पे 60 डिग्री, तो बोल रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी एट द मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो याद रखेंगे मैक्सिमम हाइट पर एक ही स्पीड होता है, क्योंकि वर्टिकल स्पीड क्या हो जाता है 0 हो जाता है, और हॉरिजॉन्टल क्या एक ही स्पीड रहता है, वो कौन सा होता है हॉरिजॉन्टल स्पीड रहता है, वो कौन सा होता है यू cos थीटा। हम बताए थे हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन 0 होता है, इसलिए हर जगह हॉरिजॉन्टल में स्पीड ये कांस्टेंट रहेगा, हर जगह यही रहेगा, ठीक है, यानी हमारा बोल सकते हैं कि हमारा जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वो क्या था, वो के है, ठीक है, वो के है, यानी हम बोल सकते हैं इसका जो काइनेटिक एनर्जी है इनिशियली हाफ m, इसका मान लेते हैं स्पीड क्या था u इनिशियल स्पीड है, तो हाफ m u = k दे रखा है, ठीक है, ये k दे रखा है, तो मैक्सिमम हाइट पे है ना, एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा हाफ m, यहाँ पर स्पीड एक ही रहता है, मैक्सिमम हाइट पे ये होता है, तो यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, तो क्लियर है कि हाफ m u स्क्वायर कितना है k, यानी इतना जो है हम लिख सकते हैं k, और कोस 60 डिग्री का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, यानी दिस इज k/4, यानी मैक्सिमम हाइट काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा k/4, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये AIEEE का जो है 2004 का क्वेश्चन है, ये बिल्कुल जो है हम करा चुके हैं, थ्योरी में ही क्लियर है, इसको ड्राइव करने की आवश्यकता नहीं है। बोल रहा है कि प्रोजेक्टाइल कैन हैव द सेम रेंज फॉर 2 एंगल, सेम रेंज 2 एंगल कौन सा होगा, सेम रेंज के लिए 2 एंगल होता है, एक थीटा दूसरा होता है 90 - थीटा, यानी कंप्लीमेंट्री एंगल होता है, तो उसमें जो है इफ T1 T2 बी द टाइम्स ऑफ फ्लाइट इन 2 केसेस, ये दोनों में क्या है, एक T1 टाइम ऑफ फ्लाइट है, दूसरा क्या है T2 टाइम ऑफ फ्लाइट है, स्मॉल में दे रखा है, तो इसको स्मॉल में ही बना लिख देते हैं, यानी इसका टाइम ऑफ फ्लाइट T1 है, इसमें क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट T2, तो बोला दोनों को मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, तो हम बता चुके थे कि मल्टीप्लिकेशन और टाइम ऑफ फ्लाइट है ना एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, उसका फॉर्मूला होता है 2r/g, ये हम आपको थ्योरी में बता चुके हैं, तो यहाँ से बोल सकते हैं ये किसके प्रोपोर्शनल है, तो रेंज के प्रोपोर्शनल है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, इसको सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है, हम थ्योरी में बता चुके हैं। लास्ट ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है, क्लियर है, चलिए आज तक यहीं तक, थैंक यू।